कृष्णाय वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं कि अभी वृंदावन धाम में कॉरिडोर बनाने की सबसे ज़्यादा बात चर्चित में है और सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है पूरे विश्व में कि क्या कॉरिडोर बनना चाहिए। सरकार की तरफ से ऐलान हो चुका है कि कॉरिडोर बनेगा, लेकिन ब्रजवासी तैयार नहीं है। वहाँ वृंदावन के मूल निवासी जो हैं वह तैयार नहीं है और कृष्ण भक्त जितने भी हैं वह तैयार नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है, ये कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और कॉरिडोर बना तो कितना बड़ा विनाश होगा। आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास, अपने प्रभु का सेवक। ये कॉरिडोर अगर बना तो ये कॉरिडोर बनने से कितना बड़ा विनाश होगा वृंदावन धाम में, यह आप लोग देखिए। एक कॉरिडोर बनने के चक्कर में कितने भक्तों का घर उजाड़ दिया जाएगा। भले ही उनको मुआवजा दिया जाए, अरे मुआवजा से क्या होता है, जो उनके पुश्तैनी घर हैं वो सब उजाड़ दिए जाएंगे और उन घरों में ठाकुर जी की जो सेवा होती है। वृंदावन धाम में एकमात्र बांके बिहारी जी का मंदिर नहीं है। वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास ऐसे और कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहां पर बांके बिहारी जी के मंदिर से भी पुश्तैनी ठाकुर जी वहां पर विराजमान है, जिनकी सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना वंदना पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है। अब सरकार चाहती है कि वहां कॉरिडोर बने। अब कॉरिडोर बनेगा तो वहां पर उन कुंज गलियों को नष्ट किया जाएगा, उन कुंज गलियों को हटा दिया जाएगा। हम कैसे अपने बच्चों को दिखाएंगे कि बच्चों ये है हमारा वृंदावन, ये है कुंज गलियां, ये है लता पता। अब कल मेरी एक भक्त से बहस हो गई, वो कहने लगे देखिए ये भाव होता है। अब प्रेमी ही जाने प्रेमी की बात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यही बात होती है। अब प्रेमी ही प्रेमी की बात जान सकते हैं, वरना और कोई नहीं। ना व्यापारी वृंदावन को पहचान सकता है, ना कोई नेता, ना अभिनेत्री। अब कल मेरी उनसे बहस हुई। अब उन्होंने कहा कि कुंज का मतलब आप जानते हैं, कुंज का मतलब होता है लताएं पताएं, जहां पेड़ पौधे वृक्ष हो। कहाँ उन कुंज गलियों में एक भी पेड़ आप दिखा दीजिए। भाई अगर पेड़ पौधे नहीं है तो कम से कम लगाए जाए, पेड़ पौधों को उनको कुंज गलियों को और कुंज गलियां बनाया जाए, वृंदावन को वृंदावन बनाया जाए, कंक्रीट का वन ना बनाया जाए। यह भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए, कॉरिडोर बने, लेकिन प्राचीनता को नष्ट करके नहीं। और भी कई सारे विकल्प है। वृंदावन में वृक्ष लगाइए, बहुत सारे वृक्षों से ऐसा सुंदर वन बनाइए जैसे भक्तों को आने में जाने में सुविधा हो। हमारी यमुना जी को आज देखिए कितनी गंदी हो चुकी है, वहां पर किसी की नजर नहीं जाती। आए दिन सीवर में से पानी बाहर आ जाता है, भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं तो गंदे नाली के पानी में होकर उन्हें जाना पड़ता है। वहां किसी की कभी नजर नहीं गई। सरकारों के पास पैसा आता गया, वो खाते गए, डकारते गए। छोटे पद के जितने भी नेता लोग हैं वो सब डकारते गए, पर वहां पर किसी का भी नजर नहीं गया। अब नजर है तो बांके बिहारी मंदिर। मैं मानता हूं कि वहां पर कुछ अभद्र चीजें हो कुछ समय से घट रही है, कि वीआईपी कल्चर सबसे मेन है, कि ये वीआईपी कल्चर बंद करवा दीजिए। और सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में नहीं, आज तो बांके बिहारी मंदिर ट्रेंड में चल रहा है और इसका विवाद चल रहा है, इसीलिए आप सभी को यहाँ पर वीआईपी कल्चर दिख रहा है। पर मेरे प्यारे भक्तों, एकमात्र यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं है। जहां पर सरकार के अंडर में है वहां पर देखिए, आज ओमकारेश्वर चले जाइए, महाकालेश्वर चले जाइए, और भी बड़े बड़े मंदिर चले जाइए, वहां पर अगर आपको दर्शन करना है तो 500,000 सरकारी दलाल को दो, वो आपको तुरंत आगे ले जाकर दर्शन करा देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और लाइन में लगे रहो 6-5 घंटे। हम बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां पर हम सुबह से लाइन में लगे थे और 4 से 5 घंटे लाइन में लगे लगे दम घुट गया था। लेकिन वहां के सभी पुजारी और जितने भी कर्मचारी लोग थे, सरकारी लोग थे, उन सभी वो सब पैसा लेकर वीआईपी दर्शन करा रहे थे लाइन को रोककर। तो ऐसा नहीं मेरे भक्तों की एक ही जगह वीआईपी कल्चर है। वीआईपी कल्चर अगर बंद हो तो समस्त भारत देश में हर जगह वीआईपी कल्चर बंद हो, पैसा लेके दर्शन कराना बंद। और जो ये अभिनेत्रियां, जितनी भी अभिनेत्रियां कह रही थी कि बांके बिहारी मंदिर में आजकल जब हम देखते हैं तो दर्शन नहीं, युद्ध क्षेत्र हो गया है। अगर युद्ध क्षेत्र हो गया है तो आप बताइए कि आप कितनी बार उस युद्ध में आई। आप लोग बताइए ना। आप तो आते हो और वीआईपी कल्चर आप लोग खुद अपनाते हो और आते हो और वीआईपी की तरह
दर्शन पाते हो। आप कितनी बार आए? और मेरे प्यारे भक्तों, कॉरिडोर बने तो इस प्रकार बने कि प्राकृतिक को कोई नुकसान ना हो, वृंदावन को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वृंदावन, पुराना ही वृंदावन अच्छा है। पुराने वृंदावन में वो एहसास है, हम लोगों का वो एहसास है। आज भी उन कुंज गलियों में ठाकुर जी विचरते हैं, आज भी उन कुंज गलियों में ठाकुर जी चलते हैं, रज में चलते हैं। वृंदावन रज का है, कंक्रीट का वृंदावन नहीं है। वृंदावन का नाम ही वृंदावन है, और वृंदावन कोई ब्रह्मा जी का रचाया हुआ नहीं है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नगरी नहीं है। वृंदावन साक्षात गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण, जब राधा रानी जी का प्राकट्य होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को प्रकट किया। राधा जी से कहा कि आप भी चलिए, तो राधा जी ने कहा कि मैं अपने इस गोलोक धाम को, इस वृंदावन को, गोलोक धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब ठाकुर जी ने इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर एक गोलोक धाम बनाया जिसको वृंदावन कहा। वहां का एक अंश यहाँ ऐड किया। तो वृंदावन कोई ब्रह्मा जी का रचाया हुआ नहीं है जो कोई भी आकर अपनी हक जमा सके। और सरकार का ऐसा नहीं कि इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। इंटरफेयर का मतलब होता है कि आप वहां पर व्यवस्था देखें, पर आप लोग चाहते हैं कि हमारे अंडर में हो। अब आप लोग, मेरे सभी भक्तों, अब आप लोगों ने यह तो जान लिया कि कॉरिडोर बनने से कितना बड़ा विनाश होगा। हमारी सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाएगा, समस्त ब्रजवासियों के घर को नष्ट कर दिया जाएगा, सभी व्यापार ठप हो जाएंगे, हर चीज, बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। उन कुंज गली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। प्राचीनता को नष्ट नहीं किया जाता, उसको सुधारा जाता है और डेवलप किया जाता है। आज बड़े बड़े लाल किला है, ताजमहल है, इन सबको सफाई किया जाता है, इनको डेवलप किया जाता है। ये नहीं कि इनको नष्ट करके इनको और अच्छा बनाया जाए, इनकी मरम्मत होती है। इसी प्रकार वृंदावन की भी मरम्मत होनी चाहिए, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ वन लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पर उन पे ध्यान किसी का नहीं है। ध्यान किसी का है कि एकमात्र बांके बिहारी जी का मंदिर, वहाँ धनराशि अब ज्यादा आने लग गई, सरकार का उस पर है। सरकार क्या करेगी? तिरुपति बालाजी में एक साल में 5.5 लाख से भी ज्यादा चंदा दान आता है। वो दान कहाँ जाता है? वो दान से सरकार क्या करती है? वहां की सरकार हज की यात्रा करवाती है, चर्च में दान देती है, कितने चर्च बनवा दिए। और सनातनियों के लिए क्या करा? आप लोग देखिए कि सरकार ने क्या करा। सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो या ये सरकार हो, आपके धन का क्या उपयोग हुआ? आपकी संस्कृति बची कि नहीं बची? नहीं बची। कितने गुरुकुल खोले सरकार ने, कितने अन्य क्षेत्र खोले सरकार ने, कितनी गौशाला खोली सरकार ने। अरे आज गौशाला खोली होती तो आज गाय यूं कट ना रही होती। बकरा ईद पर कितनी गायें कट गई। क्या सरकार ने बोला? क्या सरकार हमारे हक में नहीं है? हिंदुत्व के हक में नहीं है? जरूर है हक में। और क्या एक दिन में अगर नोटबंदी हो सकती तो क्या गाय बंद नहीं हो सकती? मैं आप लोगों को, सभी भक्तों, आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि प्रगति के नाम पर विनाश भारत देश में हो रहा है। रातों रात जानवरों के 100 एकड़ जंगल उजाड़ दिए जाते हैं, जानवर रोते रोते रह जाते हैं, पर किसी के आंखों पर जूं तक नहीं रेंगती है। सभी जनता क्या करती है? खाली रोकर फूट कर रह जाती है, पर सरकार के आंखों पर, सरकार की छाती पर जूं तक नहीं रेंगता है। इसीलिए वृंदावन जैसा है, वृंदावन को वैसा ही छोड़ दीजिए। आप लोग को चाहिए, अगर कॉरिडोर बनाना है, व्यवस्था करनी है, तो व्यवस्था कीजिए। और भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा उंगली टेढ़ी कर कर ही घी निकाला जाए। अगर घी ना निकले तो घी को गर्म कर लेना चाहिए, घी आराम से निकल जाएगा। एकमात्र कॉरिडोर बनाने का यह रास्ता नहीं है कि आप सब कुछ तोड़ दें फिर नया से निर्माण करें। यमुना जी के पास इतना सारी जमीन खाली है जो सरकार के अंडर में भी है, वहां ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जो 500 मीटर की दूरी पे, बांके बिहारी जी और यमुना जी 500 मीटर की दूरी पे है, वहां एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सभी भक्त वहां रुके और फिर वहां से एक साथ लाइन से दर्शन हो। पर नहीं, बांके बिहारी जी का मंदिर का कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और बनना भी चाहिए तो इस प्रकार कि वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की प्राचीनता को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरे प्यारे भक्तों, यमुना जी के पास आज भी कितनी एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वहां कॉरिडोर एक इस हिसाब से व्यवस्था हो सकती है कि सभी भक्तों को आराम मिल सके, वहां से दर्शन कराए जा सकते हैं एकमात्र अच्छे से। थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर हम सभी भक्त तकलीफ लेने के लिए भी तैयार है, सभी ब्रजवासी तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार है। आप कम से कम सुनो तो सही। और ये कहाँ का न्याय है कि सब कुछ नष्ट करके ही
उन्नति प्राप्त की जा सकती है। अब आखिरी बात कि बात चली है कि कमेटी बनाने की, कमेटी बनाएंगे और कमेटी में 2 लोग गोस्वामी परिवार के होंगे। चलो मैं मानता हूँ गोस्वामी परिवार के होंगे। जो ठाकुर जी हैं श्री बाकी बिहारी लाल, श्री हरिदास जी ने उनको अपनी संगीत की साधना से ठाकुर जी को प्रकट किया था वहां पर, और प्रकट करने के बाद आज भी उनकी वंशावली चल रही है। वही वंशावली, उनके ही पूर्वज आज ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। ठाकुर जी उनकी अपनी एक निजी संपत्ति का मतलब वो उनकी अपनी है। वो दर्शन करा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, अगर वो दर्शन कराना बंद कर दे तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक गोस्वामी परिवार की हम शुक्रिया अदा मानते हैं। अब रही बात वहां पर क्या हो रहा है, क्या वीआईपी के नाम पर, क्या पैसों के नाम पर, क्या वो लोग लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो राम जी जाने। पर मेरे प्यारे भक्तों, उन सब की गलती की सजा समस्त वृंदावन को मत दीजिए। वृंदावन पुराना ही वृंदावन अपना अच्छा है। एक की गलती की वजह से सबको सजा ना दीजिए। उनसे बैठकर बात कीजिए और जो वो कहें उनको भी कहिए, और उनको भी ये होना चाहिए कि सरकार की बात सुने। सभी आमने सामने बैठकर बात करें, पर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए सब कुछ नष्ट करके। इस प्रकार तैयार कीजिए वृंदावन को कि वृंदावन में लताएं पताएं लगाइए कि आने वाले लोगों को भी लगे कि हाँ हम स्वर्ग में गोलोक धाम में आए। इस प्रकार वृंदावन को डेवलप कीजिए, साफ सफाई कराइए। साफ सफाई के नाम पर आप लोग मुंह छुपा लेते हैं, यमुना जी को साफ कराने में आपका मुंह छुपा लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। कॉरिडोर बने तो इस प्रकार बने कि वृंदावन की प्राचीनता को, बाकी बिहारी जी के मंदिर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये कुंज गलियां हमारा प्राण है, हमारा अस्तित्व है। हम भक्तों के लिए वह एक एहसास की जगह है, और ये प्रेमी ही जाने प्रेमी की बात। मुझे अंदर विश्वास है कि परम आदरणीय परम योगी जी ने अगर ये फैसला लिया है, तो ये बात जानने के बाद मोदी जी और योगी जी हमारी बात में समर्थन रखेंगे और कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, वृंदावन को डेवलप करेंगे दूसरे तरीके से। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी भक्तों तक पहुँचे कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। प्राचीनता ही हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है। कुछ चीज़ों को प्राचीन ही रहा देना चाहिए। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को शेयर करें और अपना समर्थन दें, अपना वक्तव्य प्रकट करें कृपा करके।